साथियों, अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे आयुष हो, चाहे आयुर्वेद का हो या एलोपैथी का, लेकिन उसकी तुलना में डॉक्टर नहीं है। इसलिए मरीजों को दर दर भटकना पड़ता है, समस्या बढ़ती जा रही है। आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ग्वालियर में है, निरीक्षण किया है उन्होंने आयुर्वेद कॉलेज का और बैठक भी ली है। इसमें जो बड़ी समस्या निकल के आई, छात्रों का कहना है कि यहाँ दवाएं नहीं मिल रही, अस्पताल में जितनी दवाओं की जरूरत है, जांच मशीनें खराब रहती हैं, जबकि मंत्री एकदम उलट कह रहे हैं। उनका कहना है कि सारी सुविधाएं सरकार पूरी सुविधाएं दे रही है, जबकि इसी कॉलेज के छात्र साफ कह रहे हैं कि उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही, दवाएं उतनी नहीं मिल पा रही, जांच नहीं हो पा रही। दूसरी बात, यह सर्जरी की व्यवस्था होगी या नहीं, इस सवाल पर मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वे जवाब को टाल गए। पीएससी के माध्यम से अस्पतालों में कितनी भर्ती की जाएगी डॉक्टरों की, आयुष के डॉक्टरों की, इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहे हैं इस कॉलेज के और मंत्री जी क्या कह रहे हैं। भाई क्या मांगे? यहाँ कॉलेज महाविद्यालय की काफ़ी सारी मांगे थी हमें स्टूडेंट्स की, जैसे बिल्डिंग थोड़ी सी जर्जर थी और प्रस्तुति विभाग में हम लोगों को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करवाना था और दवाइयों के लिए कुछ समस्याएं थी। तो ये सारी समस्याएं हम लोगों ने पहले प्रिंसिपल सर के सामने रखी, उसके बाद हमारे छात्रों ने मंत्री जी के सामने भी रखी। तो सबके कोऑपरेशन से और हम मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी। और स्टाइफंड की भी एक मांग थी इंटर्नशिप वालों की, ऐसे अधिक और इससे और एक छात्रावास की मांग। दवाओं की क्या समस्या थी? दवाओं की सर जो दवाई की कमी चल रही है और जो थोड़ी सी पैकेजिंग की भी समस्या थी वो पूर्व में भी हमारे द्वारा कही गई थी, और एक मशीनों की जो समस्याएं हैं, जांचों की जो समस्याएं हैं, अक्सर यहाँ मशीनें खराब रहती हैं, बाहर से जांच कराना पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल यही समस्या थी। दवाओं भी नहीं मिलती है, बाहर से लिखना पड़ रही है। हाँ जी बिल्कुल यही समस्या थी, और ये समस्या जो है सर के सामने भी रखी गई, मंत्री जी के सामने, महोदय मंत्री जी के सामने रखी भी गई, और उनके द्वारा हमें आश्वासन अभी भी दिया गया है, छात्रों को पर्सनली भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से इन पर कार्रवाई की जाएगी और जो है जल्दी से जल्दी नए महाविद्यालय भवन का भी निर्माण किया जाएगा। मरीज आते हैं, मरीजों को लाभ नहीं मिल पाता? नहीं, लाभ तो पूरा मिल जाता है, जितना यहाँ से हो सकता है उतना तो लाभ मिल जाता है, बाकी हाँ जितना मिलना चाहिए उतना तो सही बातें नहीं मिल रहा। अभी मंत्री जी द्वारा क्या गया है कि जितना हमने पंडित खुशीलाल में जितना स्टाइफंड दिया, जितना हम लोगों ने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया उतना यहाँ भी किया जाएगा, ऐसा मंत्री जी द्वारा भी कहा गया है। एक समस्या रहती है कि जो डिग्री के लेके जाते हैं उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पाता, तो उसकी भी बात रखी गई थी। सबसे पहले तो यही बात रखी गई थी पीएससी की जगह जो है बढ़ाई जाए, तो उन्होंने अभी कहा था कि हमने रिसेंट में ही जो है एएमओ को भर्ती किया है और उनको उनकी सीट भी पीजी सीट भी बढ़ाई गई है, तो उनके द्वारा अभी भी जस्ट ये आश्वासन दिया गया कि हम लोग और इसमें भी इम्प्रूवमेंट और जस्ट करेंगे। साधारण सभा की बैठक सामान्यतः वर्ष भर में एक बार अनिवार्य है, वैसे 2 बार भी करना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक बैठक नहीं हुई थी। इसलिए यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें जो अनुमोदन करने का और बड़े निर्णय करने का, वो इसे पेंडिंग पड़े थे, क्योंकि आज़ादी के पहले का 1916 का सबसे मध्य प्रदेश का, आज के मध्य प्रदेश का सबसे पुराना ये आयुर्वेदिक कॉलेज है, और इस कॉलेज की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए हम व्यापक बदलाव करने पर सहमति बनी है। हमारे मध्य प्रदेश में अभी हमारे पास खुशीलाल महाविद्यालय भोपाल का है, जो अच्छा अपना नाम है देश में। हम एक इस महाविद्यालय को भी उसी रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। आगे जा कर के यहाँ भी रिसर्च की व्यवस्था होगी, रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद हो, ये भारत का मंत्र है। उस मंत्र को आगे बढ़ाने का काम ग्वालियर के इस आयुर्वेद महाविद्यालय में होने वाला है, और इसलिए मैं कहूँगा कि ये बहुत हमारी धरोहर है। इस धरोहर को संरक्षित करते हुए ये आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत के बड़े भागों को प्रभावित करेगी। और एक बड़ा सवाल यहाँ होता है कि चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद शिक्षा को सरकार बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन जो बच्चे पास आउट हैं उनको प्लेसमेंट मिलता है। बेरोजगारी की स्थिति में जैसे बच्चे भी यहाँ का ज्ञापन देने के भी तैयार बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए, जितने लोगों को अभी इस साल हमने 543 लोगों के सिलेक्शन हुआ था, अभी और सिलेक्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पास जितने पद हैं उन सबको हम 1 साल में पूरा भरने वाले हैं। अभी 512 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन डॉक्टर बना रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था के लिए नहीं बना रहे हैं, समाज में जो आवश्यकता है यहाँ के लोगों को स्वस्थ रखने की, उसमें आयुर्वेद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी गांव-गांव में हमारे लोगों के जीवन में, हमारे लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मूल रूप से भगवान के बाद में
डॉक्टर पर ही इस धरती पर लोग विश्वास करते हैं। उस भावना के साथ ये ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय कार्य करने के लिए भगवान उनको प्रेरणा देगा, ऐसा मेरा मत। तो क्या ग्वालियर में सर्जरी की व्यवस्था, ग्वालियर में सर्जरी के प्रयास कर रहे हैं हम? हो गया, चलो।